वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं। जो आज आपकी क्लास है सीमावर्ती देश। ये आपके भारत के भूगोल से लिया गया है। यह क्लास आपके आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, आईएएस, एसएससी, जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच पाए। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक अहम खबर बता देता हूं कि हमारी भारत के भूगोल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। सभी क्लासें पड़ी हुई हैं जो क्लासें मैंने कराई हैं। तो शुरू करते हैं। सीमावर्ती देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पहला तो पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पाँचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, आठवां मालदीव और नौवां श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। देश की सीमा कैसी हैं? प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर प्रदेश में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। जी हाँ, भारत की जो स्थलीय सीमा है उत्तर में चीन व नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश में म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम एवं मानव निर्मित हैं। कौन सी? पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम एवं मानव निर्मित हैं। कैसी? कृत्रिम मानव निर्मित हैं। जबकि अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं कैसी हैं? प्राकृतिक हैं। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, आईएएस, एसएससी, जीडी के लिए। भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। भारत की भू सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की भू सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर और तटरेखा सहित है 7,516.6 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। आइए देखते हैं किसकी सीमा कहाँ से लगती है। देश का नाम, सीमा की लंबाई और सीमा से संबंध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। पहला है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की लगती है 4,096.7 किलोमीटर। ये पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है और मिजोरम से लगती है। जो बांग्लादेश की सीमा है भारत में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। उसके बाद आता है चीन। चीन की आपकी सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। ये लद्दाख कहाँ लगती है? लद्दाख में लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, सिक्किम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। जो चीन की सीमा है आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों से लगती है। और जो आपकी बांग्लादेश की सीमा है वो 6 राज्यों से लगती है। आगे देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की भारत की सीमा 3323.0 किलोमीटर लगती है। जो कहाँ से लगती है? पहला तो लद्दाख से लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है, पंजाब से लगती है, राजस्थान से लगती है, गुजरात से। 6 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। उसके बाद आता है आपका नेपाल। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर। ये उत्तराखंड से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से लगी है, बिहार से लगी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगी है। ये भी आपके 5 राज्यों से लगती है नेपाल की सीमा। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आरओ, यूपीपीसीएस, आईएएस के लिए। उसके बाद आते हैं म्यांमार। म्यांमार की सीमा 1643.0 किलोमीटर लगती है। ये कहाँ से लगती है? पहला तो आपका अरुणाचल प्रदेश से लगती है,
नागालैंड से लगती है, मणिपुर से लगती है और मिजोरम से लगती है। तो म्यांमार की सीमा आपकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। उसके बाद आता है भूटान। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है। कहाँ कहाँ से लगती है भूटान की सीमा? सिक्किम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। जी हाँ, भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर लगती है भारत की सीमा से। कौन कौन से? सिक्किम राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर लगती है। कहाँ से लगती है? वो लद्दाख से लगती है। और कुल सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर लगती है। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी RO, ARO, UPPCS, IS, SSC, GD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है किसकी है? बांग्लादेश के साथ है। और जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसकी है? अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से है। जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। क्या कहा गया यहाँ पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से करती है, और जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। आगे देखते हैं। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो एक से अधिक करते हैं, कौन कौन से? लद्दाख, ये पाकिस्तान से साझा करता है, अफगानिस्तान से साझा करता है, चीन से। जो लद्दाख की सीमा है वो पाकिस्तान देश से लगती है, अफगानिस्तान देश से लगती है और चीन देश से लगती है। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा आपके चीन से लगती है और नेपाल से लगती है। तो उत्तराखंड की सीमा किससे लगती है? चीन से लगती है और नेपाल से लगती है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा आपकी बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है और भूटान से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से लगती है। उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम की सीमा आपकी नेपाल से लगती है, चीन से लगती है और भूटान से लगती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगती है। उसके बाद आता है असम। असम की सीमा आपकी बांग्लादेश और भूटान से लगती है। असम की सीमा जो है आपकी बांग्लादेश और भूटान से लगती है। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, म्यांमार और भूटान से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है? चीन, म्यांमार और भूटान से। और मिजोरम की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश और म्यांमार से मिजोरम की सीमा लगती है। आगे देखते हैं भारत के सीमावर्ती देश। भारत की सर्वाधिक छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? ये अफगानिस्तान के बीच। ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम, भूटान, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और म्यांमार। बंगाल की सीमा की भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जो बंगाल की सीमा है भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये आपका अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये राजस्थान, ये गुजरात हो गया। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर में आपके हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपी सीमा कौन सी अध्यारोपी सीमा है? सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपी सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। अध्यारोपी सीमा क्या होती है? अध्यारोपी सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। किसके? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। इस रेखा को रेड क्लिफ
रेखा कहते हैं। इसी अध्यारोपित रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सीरियल रेडक्लिफ ने द्वारा किया गया था। इस रेखा का निर्धारण किसने किया था? सीरियल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था, इसलिए रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। चीन और भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। जो अफगानिस्तान है वो भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है, और जो चीन है भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा अलग होता है, और जो पाकिस्तान है इंडिया से वो रेडक्लिफ द्वारा अलग होता है। आगे देखते हैं, इस सीमा रेखा का निर्धारण जो आपकी डूरंड रेखा है, इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में ब्रिटिश कर्नल मार्टियर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया। किसके? मार्टिन डूरंड द्वारा। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। जो समुद्र पार है भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? आपका श्रीलंका है। जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भाग से यानी कि तमिलनाडु से पृथक होता है। जो पाक जो जलडमरू मध्य है वो भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। जो आपकी पाक जलडमरू मध्य है वो बंगाल की खाड़ी और किसकी? मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। रॉबर्ट पाक के नाम पर इसका काम का नामकरण किया। किसका? इसे कहते हैं पाक जलडमरू मध्य। आगे देखते हैं, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ अराकान, योमा, नागा, पटकाई हैं स्थलीय सीमा बनाती हैं। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ कौन है? अराकान, योमा, नागा और पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। भारत को इरावती नगर द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। किससे? इरावती नगर है कि भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। आगे देखते हैं, त्रिपुरा राज्य उत्तर प्रदेश पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य है उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बांग्लादेश की भी त्रिपुरा जो राज्य है उसके तीन पश्चिम एवं दक्षिण बांग्लादेश से घिरा है। इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी RO ARO UPPSC के लिए। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य को स्पर्श करती है। भूटान की जो सर्वाधिक स्पर्श सीमा करती है वो असम की करती है। आगे देखते हैं, इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। भारत और चीन के मध्य कितनी सीमा है? 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। जो लद्दाख 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर और उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। भारत और चीन की मध्य सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर है स्थलीय सीमा, जिसमें लद्दाख शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल है, उत्तराखंड शामिल है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। आगे देखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके RO ARO UPPSC में यहाँ से। तो कथन वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका असम, कौन सा क्वेश्चन है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है इसमें। तो इसका हो जाएगा ए 1 2 3 आपका 1 2 3 आपके 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ ये भी सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ आपका ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ आपका उपयुक्त तीनों कथन सही है। आगे देखते हैं। यह है भारत के मानचित्र अंतरिक्ष सुस्पष्ट। ये चीन से लगा हुआ है, नेपाल से लगा है, भूटान से लगा है, बांग्लादेश से लगा है और म्यांमार से लगा है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो आपको बताना है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। मेघालय की लगती है, आपकी त्रिपुरा की भी लगती है, मिजोरम की भी नहीं लगती है, तो मणिपुर की नहीं लगती है। आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, लेकिन नागालैंड असम से अपने बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। जो नागालैंड क्या है, राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता। यूपीपीएससी 2000 क्वेश्चन में पूछा गया। चौथा क्वेश्चन आपका है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है नागालैंड, असम, सिक्किम, पंजाब। आपका ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। आपका ये सही हो जाएगा। तो आपका बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र साथ नहीं मिलती। तो सिक्किम की मिलती हैं, अरुणाचल प्रदेश की भी मिलती हैं, पश्चिम बंगाल की भी मिलती हैं, लेकिन मेघालय की भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती हैं। ये आपके MPPCS मध्य प्रदेश PCS में प्री 2012 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता। तो असम बांटता है, सिक्किम भी बांटता है, अरुणाचल प्रदेश बांटता है, लेकिन बिहार नहीं बांटता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता बांटता है, वो है बिहार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच संमित संप्रांत प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1 2 तथा 3 पर सूचीबद्ध हैं विचार विमर्श विवाद कर सकते हैं। पहला सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा सीमा विवाद का निपटान, तीसरा नदी जल का बंटवारा। इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ABC क्षेत्र से सुनिश्चित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हैं। तो आपका A2B1C3 हो जाएगा। आइए थ्योरी पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या है क्वेश्चन। नवंबर 1998 भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजाइट डायलॉग्स प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा सिंध नदी की जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल है। ए है सरक्रीक क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को, सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है। वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ है। निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। कौन सी है। ए असम। इसका आपका 9 का आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 10 भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान।
पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। तो भारत और समूह किसी भारत पाकिस्तान बनाता तो इसका बी सही हो जाएगा आपका। पंजाब से बनाता है, जम्मू कश्मीर से बनाता है, राजस्थान तथा गुजरात में, लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश से नहीं बनाता है, इसमें हरियाणा से नहीं बनाता है और इसमें हिमाचल प्रदेश से नहीं बनाता है सीमा। तो आपका क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा 10 का। आगे देखते हैं, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों के योग में कौन से सही है, आपको बताना है। बी सिक्किम और बिहार। जो नेपाल से पड़ोसी देश हैं आपके सिक्किम और बिहार लगते हैं। उत्तर प्रदेश तो लगता है लेकिन हरियाणा नहीं लगता है। सिक्किम तो लगता है लेकिन भूटान लगता है। बिहार लगता है लेकिन असम नहीं लगता है। तो आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे स्थलीय सीमा है, सबसे ज़्यादा किसकी, बांग्लादेश के साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 13, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। किसके द्वारा, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। रेड क्लिफ रेखा आपकी भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ये MPPCS प्री 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 15, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। जो आपकी डूरंड लाइन है किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान डूरंड लाइन है जो भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान की। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। किसका है, अध्यारोपित सीमा का भारत एवं पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा के उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच बनाती है सीमा रेखा, मैकमोहन रेखा। आगे क्वेश्चन आपके, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो भारत श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। किसके, यहाँ MPPCS प्री 1990 में क्वेश्चन पूछा गया, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो पाक जलडमरू के मध्य के द्वारा अलग होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 20 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो त्रिपुरा के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, कौन कौन सी। पहला तो आपका हो गया पश्चिम में दक्षिण में 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ, इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो आपका सही हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से। भारत के आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भू सीमा, लंबाई निम्नानुसार। देश सीमा की लंबाई, बांग्लादेश की सीमा कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश हो गई। चीन की कितनी है, 3428 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। कुल 15,106.7 किलोमीटर है। अतः प्रश्न आसान आरोही क्रम नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।